नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कंचन यादव है और आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल कंचन कॉन्सेप्ट पे। देखिए, आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। रीजनिंग में मेरा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ब्लड रिलेशन के बारे में, तो हम ये पढ़ते क्यों हैं? तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट होता है और ये सभी लगभग सारे एग्जाम में आता है। बस शर्त इतना होता है कि जो ब्लड रिलेशन का जो लेवल होता है वो हर एक एग्जाम में अलग अलग होता है। अगर मैं बात करती हूँ एसएससी, तो एसएससी में हमसे कोडिंग के फॉर्म में पूछ लेता है कि आपको रिलेशन बताना है कि नहीं, भी दो सिंबल दे के पूछ लेगा। या फिर अगर मैं बैंक की बात करती हूँ तो वहाँ पे पजल के तौर पे भी पूछ लेता है। तो मैं आपको हर लेवल का कराऊंगी, साथ में आरआरबी एनटीपीसी कैसे पूछती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ब्लड रिलेशन को समझने के लिए हमें कुछ चीजें बेसिक समझनी चाहिए कि हम आखिर में ब्लड रिलेशन में क्या होता है। देखिए, ब्लड रिलेशन में हम दो फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारी मैटरनल फैमिली, यानी कि जो हमारी मम्मी जो होती है, जो माता जी होती हैं, उनकी तरफ की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। और एक होता है हमारी पैटर्नल फैमिली। पैटर्नल का मतलब होता है कि हमारे जो पिताजी की तरफ की जो फैमिली होती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि जब अगर कोई हमसे कहे कि ये आपके मैटरनल अंकल है या फिर आपके मैटरनल आंटी है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके मामा के बारे में बात हो रही है, यानी कि आपकी मम्मी की तरफ का जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो कुछ क्वेश्चन में तो ऐसे होता है कि वो आपको मैटरनल वर्ड का यूज कर लेता है कि हाँ भाई मैटरनल अंकल की बात हो रही है कि मैटरनल आंटी की बात हो रही है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसे होता है कि वो डायरेक्टली नहीं बोलता है कि भाई आपके मैटरनल अंकल है, वो बोलेगा कि वो आपकी मम्मी के भाई हैं। ठीक है, बात वही होती है, बस इतना होता है कि घुमा फिरा के देता है। तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगी और बिल्कुल हाई लेवल तक बताऊंगी, अच्छे से आप समझिएगा। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ सिंबल्स के बारे में। अगर मैं हस्बैंड वाइफ का, यानी कि अगर दो हस्बैंड वाइफ हैं, एक मैरिड कपल के बारे में बात करती हूँ, तो उसके लिए मैं सिंबल का यूज करती हूँ, इस सिंबल का डबल बॉन्ड, और साथ में इसे दोनों तरफ से ये बंद रहेगा। इसमें अगर मेल होता तो उसके लिए प्लस का करूंगी, और जो फीमेल होगी उसके लिए माइनस का। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से होता है। लेकिन अगर मेल रहेगा तो आप प्लस का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर फीमेल रहेगी, अगर फीमेल के बारे में जहां पे भी मैं क्वेश्चन में बात करूंगी वहां पे मैं माइनस का सिंबल यूज करूंगी। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में मैं बता पाऊंगी ये मेल है कि फीमेल है, तो आप सिंबल से समझने की कोशिश कीजिएगा आखिर में किसके बारे में बात हो रही है। ये था हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। अगर मैं बात करती हूँ कि दो ब्रदर सिस्टर के बीच में रिलेशन होता है, अगर मान लिया कि ए और बी अगर भाई बहन होते, तो इसको मैं इस सिंबल से डिनोट करती। ए भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, बी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बहन भाई का जो रहेगा उसके लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सिंबल रहेगा वो फादर सन के बीच में, या फादर डॉटर के बीच में, या फिर मदर सन के बीच में, मदर डॉटर के बीच में रिलेशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। उस सिंबल को डिनोट किया जाता है। मान लिया कि ए फादर है किसका, सी का, तो इसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ये फादर का भी रिलेशन हो सकता है और ये मदर का भी हो सकता है, वो सिंबल से आपको पता चलेगा। और ये रिलेशन किसके बीच में रहेगा, ये रहेगा उसके डॉटर के बीच में और सन के बीच में भी। ये किसी के भी बीच में हो सकता है, लेकिन ये रहेगा कि माँ बेटे के बीच में, या माँ बेटे के बीच में, पिता बेटे के बीच में, पिता बेटे के बीच में रहेगा। यानी कि अगर आपके सामने इस तरीके का अगर सिंबल आता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किसके बीच में, फादर के और उसके सन के या डॉटर के बीच के रिलेशन की बात हो रही है, मदर के उसके सन के डॉटर के बीच के रिलेशन की बात हो रही है। तो ये होते हैं बेसिक हमारे कुछ सिंबल्स हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी तो उससे आपको समझ में आएगा। देखिए, जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें जो कुछ सिंबल पे काम करते हैं वो कैसे करेंगे। हमारे सामने जो अलग अलग लेवल का ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो, जो अगर मैं लोअर एग्जाम की बात करती हूँ, जैसे कि अगर हो जाता है CHSL का एग्जाम हो गया या फिर कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, तो उस चीजों में क्या होता है कि हमसे पूछता है इशारे वाली चीजों के। ये आपको इशारा करेगा, जैसे कि कोई बोलेगा कि ये एक तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पे किसी की कोई तस्वीर लगी हुई है, और उससे बोलेगा कि मोहन नाम का एक लड़का यहाँ पे खड़ा है
और उसको बोलेगा कि उसको इस तस्वीर को इशारा करके किसी से कह रहा है कि इस तस्वीर में जो फोटो है, यहाँ पे जिस इंसान की फोटो है वो मेरी मम्मी के इकलौते भाई की फोटो है। तो अब वो पूछेगा कि अब ये फोटो किसकी है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ये दे रहा है कि ये फोटो में उसकी मदर का, यानी कि उसकी जो मदर रहेगी, इसकी जो भी मदर है, मान लिया इसकी मदर कोई भी है, उसके मदर का जो ये भाई है, यानी कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, तो ये उसके भाई की फोटो है। और अब हमसे पूछेगा इस फोटो वाले इंसान का मोहन के साथ में क्या संबंध है, या फिर ये पूछेगा इस मोहन का इस फोटो वाले इंसान के साथ में क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत ये होती है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि पहले रिलेशन किसका पूछा है। कई बार क्वेश्चन हम सही सोल्व कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम ये ध्यान से देख नहीं पाते कि आखिर में रिलेशन किसके बारे में बात कर रहा है, तो हम थोड़ा गलत लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर भी गलत हो जाता है। पहले ये देखना, अगर वो पूछेगा, वो कहेगा कि जो फोटो वाला इंसान है उसका मोहन से क्या रिलेशन है, तो हमें पता है कि ये जो फोटो में जो इंसान है वो उसकी मम्मी का भाई है, यानी कि वो उसका क्या हुआ, मामा हुआ, मामा का रिलेशन हो गया, और इसको हम मैटरनल अंकल भी बोल देते हैं। और अगर हमसे बात करेगा कि मोहन का क्या रिलेशन है, अगर मोहन का हमसे रिलेशन पूछेगा इससे, तो मोहन उसका क्या है, भांजा हुआ, तो इसका किसका रिलेशन हो जाएगा, ये भांजे का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो मैं आपके सामने अब कुछ क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन को आप पढ़ना ध्यान से, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा। चलिए, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, कि आपको क्या कहना चाह रहा है, और साथ में इंग्लिश में भी बता देती हूँ कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि कोई तस्वीर है कि कोई देयर इज ए पिक्चर एंड ए वुमन पॉइंट्स टुवर्ड्स ए पिक्चर एंड सेड कि वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। कि जो तस्वीर जिस बंदे की है कि वो उसकी माँ का इकलौता बेटा है, ठीक है, हिज मदर ओनली सन, यानी कि उसकी माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री का उस तस्वीर से क्या संबंध है, यानी कि हाउ वुमन इज रिलेटेड टू द पिक्चर, औरत है वो उस पिक्चर से कैसे संबंधित है, या कैसे रिलेशन है, क्या रिलेशन है उनके बीच में। तो देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इकलौता पुत्र दे, इकलौता पुत्री दे, या फिर आपको इकलौता जहाँ पे भी वर्ड आए वो आप समझिए। इकलौते का मतलब होता है कि वो एक ही है। अगर कोई बोलता है कि मेरा इकलौता पुत्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई संतान ही नहीं है उसे पुत्र के अलावा। इसका मतलब ये होता है कि उसका बेटा तो एक ही है, लेकिन उसकी बेटी ज्यादा हो सकती है। तो इसमें इकलौता का मतलब होता है कि जिस बेटे के बारे में या बेटी के बारे में बात हो रही है वो एक है, उसके अलावा और भी संतान हो सकती है, बशर्ते अगर बेटे की बात हो रही है तो दूसरा बेटा नहीं मिलेगा, और अगर इकलौते पुत्री की बात हो रही है तो मतलब दूसरी पुत्री नहीं मिलेगी, लेकिन बेटे उसके कितने भी हो सकते हैं। तो इकलौता से आप कभी भी ये मत कंक्लूजन निकाल लेना कि इकलौते का मतलब है कि कोई उसके अलावा कोई संतान ही नहीं है उसकी, ये गलती मत करना। तो अगर मान लें यहाँ पे कोई तस्वीर है, ठीक है, आप ये समझ के चलिए, ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अपने ऊपर लेके करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, मैं अगर होता तो, या मैं सामने हूँ या मेरे सामने कोई तस्वीर है तो मैं कैसे करूंगा उसको या करूंगी उसको। तो ये चीजों में क्या करें कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते एक औरत ने कहा, यहाँ पे कोई औरत खड़ी है, वो तस्वीर की ओर उसने इशारा करते हुए उसने बोला कि वह मेरी माँ का, यानी कि इसकी मदर है। तो मैंने बोला कि जो मदर का जो सिंबल रहेगा वो ऐसे रहेगा, ठीक है। मदर के सिंबल को हम कैसे डिनोट करेंगे, इससे। तो यहाँ पे इसकी मदर है, और मदर है तो ऑब्वियसली फीमेल है, और ये स्त्री है तो यानी कि ये भी फीमेल है। इसने कहा उसके मदर का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है यानी कि ये इसका एक सन है, ठीक है। तो इसके साथ इसका क्या संबंध होगा, भाई बहन का संबंध होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मेरी मम्मी रहेगी और उसका कोई इकलौता पुत्र है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी, अगर मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी कहेगी भाई मेरा इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब ये है कि उसका बेटा कोई दूसरा नहीं है, बेटी है। तो इसका जो ये इसका क्या रिलेशन होगा, इसका भाई बहन का रिलेशन होगा। तो अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्त्री का उस तस्वीर से क्या संबंध है, ये फीमेल है, फीमेल का इस तस्वीर से क्या संबंध है, यानी कि इसका संबंध पूछा है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। तो बहन हम फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, बी है, तो इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या हुआ, बहन हुआ, ठीक है। और अगर ये पूछता मुझसे क्वेश्चन में कि इस जो ये जो तस्वीर है
ये जो लड़का है इसका इस स्त्री से क्या संबंध है, तो वो संबंध किसका होता, वो भाई का संबंध होता। तो हम ऑप्शन में अगर हमारे पास भाई आता तो हम भाई मारते। अगर हमसे अभी यहाँ पे हमसे स्त्री का संबंध पूछा तो हमने बता दिया उसकी बहन है। ठीक है, इसके बिहाफ पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताती हूँ, उसके बाद आपको जहां से भी क्वेश्चन मिले आप उनको सोल्व कीजिएगा, और कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझे क्या कह रहा है, या फिर अब हमें क्या बता रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि कोई आदमी है, या फिर कोई जैसे कोई खड़े होते हैं तो इशारा करके बताते हैं, तो उसने बताया इशारा करके आदमी की ओर कि उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि अ वुमन पॉइंट टुवर्ड्स ए मैन एंड सेड हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ दिस वुमेन इज रिलेटेड टू द मैन। क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे मान लिया कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और उसने इशारा किया, क्या कहते हैं, एक औरत, उसकी जो आदमी है कि और इसकी ओर इशारा किया किसी ने भी, और इशारा किसने किया, एक फीमेल ने इशारा किया, कोई फीमेल है, कोई औरत है, उसने इशारा किया इसकी ओर और उससे कहा कि उसकी माता यानी कि इसकी जो मदर है, ये जो मेल है इसकी जो मदर है वो मेरी माता की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी माता है, ठीक है, इसकी मदर है, उसकी इकलौती पुत्री है। तो अब हमसे पूछ रहे कि महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। देखो अब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि अब यार दो मदर हो गई, किस मदर की बात कर रहे हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो हमें इसको ये समझना की जरूरत है। अगर मैं खुद हूँ, जैसे मान लिया कि मैं खड़ी हूँ और मैं किसी मेल की ओर इशारा करती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं किसी मेल की ओर इशारा करती हूँ तो मैं इसको कैसे करूंगी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि जैसे कि मान लिया मैं खड़ी हूँ और मैं किसी की ओर इशारा करूँ, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई मेल खड़े हैं और उसको मैं कहूँ कि इसकी जो मदर है, यानी कि ये जो मेल मेरे सामने खड़ा है इसकी जो मदर है वो मेरी माता की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। अब मान लिया कि कोई भी जो उसकी ग्रैंड, ये जो उसकी है ये उसकी नानी होगी इस आदमी की। कैसे नानी होगी, मान लिया कोई भी जो औरत है जिसके बारे में बात हो रही है उसकी माँ की वो इकलौती पुत्री है, यानी कि वो एक ही बेटी है उसकी, तो ये बेटी ये हुई। और जो आदमी है, जो ये औरत है, ये खुद इसको बता रही है कि इस मेरी माँ, इस आदमी की जो माँ है वो इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। तो उस आदमी का संबंध या उस औरत का संबंध क्या संबंध रहेगा। तो अगर औरत का संबंध इस आदमी से पूछा जाएगा तो सन का संबंध रहेगा, और अगर उस आदमी का संबंध यानी कि ये जो मैन है इसका संबंध अगर इसे पूछा जाएगा तो इसका क्या रहेगा, मदर का रिलेशन रहेगा। तो ठीक है, अगर हमारे पास मदर कहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 पे, तो इसको हम मदर का निशान लगा देंगे। इसको अपने पे लेके जाने की कोशिश कीजिए कि अब सिर्फ क्वेश्चन में इतना सा है कि यहाँ पे जो दिया गया है कि उसकी माता, इस मेल की जो माता है वो मेरी माता की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये अपनी माँ की बात करेगी, इसकी इकलौती बेटी कौन होगी, यही होगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, जो ग्रैंड मदर हो जाएगी, नानी हो जाएगी, नानी। और इसको अगर पैटर्नल लिख दोगे, सॉरी इसको मैटरनल लिख दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यानी कि हमारी नानी की बात हो रही है। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हुआ, नानी की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है। और अगर ये पूछता कि इस आदमी का इससे क्या संबंध है, यानी कि इसकी मदर के मदर से क्या संबंध है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका जो बोलते हैं कि जो बेटी होती है उसका जो बेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाती नातिन बोल देते हैं, तो ये इसका नाती हो जाएगा इनका। और इसका संबंध पूछेंगे कि औरत का क्या संबंध है, तो ये इसकी नानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं समझ रही हूँ कि आप इस तरीके के क्वेश्चन आप बना लोगे। चलिए अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट टाइप पे। चलिए अब हम सोल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखा होगा, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें 4-5 डाटा दे देता है, उसके बाद में पूछता है कि रिलेशन क्या है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको क्वेश्चन जैसे समझाऊंगी उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको कैसे क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए डाटे में हमें से क्या कह रहा है कि बी का भाई ए है, कि कोई बी है उसका भाई ए है, सी की पुत्री बी है, सी की कोई सी है उसकी पुत्री बी है। अब वो सी मेल है कि फीमेल है अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। और ए के पिता डी है। अब हमें अभी तक क्या होता है कि ऐसा डाटा जब भी हम पढ़े तो आप ये मत समझिएगा कोई रिलेशन ही नहीं पता चल रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें।
तो देखो ऐसी चीजों में हमें क्या करना पड़ता है, आप बस पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में रिलेशन अपने आप समझ में आने लगेगा। ए के पिता डी है, यहाँ तक पढ़ा हमने। उसके बाद में कह रहा है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है। हमसे रिलेशन पूछा है कि सी का डी से क्या रिलेशन है। चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि बी का भाई ए है। यहाँ पे कोई बी है, ठीक है, उसका बहन भाई का रिलेशन या भाई भाई का रिलेशन मैंने बताया था। बी का भाई कौन है, ए है, ये इसका भाई है, तो ये मेल हुआ। अभी बी फीमेल है कि मेल है अभी मुझे नहीं पता है, तो चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद में कह रहा है सी की पुत्री बी है। सी की पुत्री बी है, यानी कि बी एक फीमेल है, अभी यहाँ से हमें पता चल चुका है। और ये सी किसकी पुत्री है, ये सी की है। अब मुझे ये नहीं पता कि सी मेल है कि फीमेल है, अभी के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। आगे क्वेश्चन पढ़ती हूँ। तो उसमें क्या कर रहा है, ए के पिता डी है। चलो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो है यहाँ पे डी है इसका पिता, ठीक है। इसके जो पिता है वो कौन है, डी है। और पिता है तो क्या है, मेल है। और सबसे पहले लाइन में ये लिखा था कि बी का भाई ए है, यानी कि ए और बी के बीच में भाई बहन का रिलेशन है। मुझे ये पता चल चुका है, तो ये कौन बचेंगे, फीमेल बचेंगी। अब मुझसे पूछ रहा है कि सी का डी से किस प्रकार संबंध है। सी का संबंध पूछ रहा है किसके साथ में, डी के साथ में। तो जब मुझे ये पता है कि अब ये इनके दो बेटे, एक बेटा है और एक बेटी है, ए इसका बेटा है और बी उसकी डॉटर है, ठीक है। तो क्या रिलेशन हो जाएगा, वाइफ का हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का बनेगा। तो चले अब ऑप्शन में देखते हैं कि वाइफ कौन सा है, पत्नी, यानी कि दूसरा ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका पत्नी होगा। इनके बीच में क्या रिलेशन है, पत्नी है, यानी कि सी है वो क्या है, सी पत्नी है किसकी, डी की, डी की। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पत्नी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे आपको डाउट नहीं करना है, बस आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। जहां से भी एक क्लू मिलता चले वैसे ही बनाते शुरू करना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगी या फिर नहीं तो मैं मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन बताऊंगी और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगी, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में मेरे लिए, आप लोगों के लिए बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी वो इसका पार्ट 2 रहेगी, जिसमें मैं अपना लेवल बढ़ाऊंगी और आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप हमसे बने रहिए और मेरा YouTube चैनल कंचन कॉन्सेप्ट को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।